पहले बड़े साहब और आज छोटे जनाब। साहब दूरी है ही कितनी, जयपुर से करीब 300 किलोमीटर। जब वो मिल सकते हैं तो हम क्यों नहीं, आखिर वजूद तो है ही। आला कमान तो पूछते ही है, फिर चाहे बड़े साहब कुछ बोले फर्क क्या पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। लगता है एक बार फिर वो वक्त ज्यादा दूर नहीं जब राजस्थान की सियासत में फिर मचेगा धमाल। फिर चाहे कांग्रेस हो या फिर भाजपा पर भी बात होगी, लेकिन पहले बात कांग्रेस की कर लें, और वो भी इसलिए कि खबर यह है कि आज जनाब पायलट साहब भी दिल वालों की दिल्ली में रहे। खबर क्या, बिल्कुल सही बात है। कल सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने कांग्रेस आला कमान से मुलाकात की थी, सियासी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से गुफ्तगू की थी और तमाम दूसरे नेताओं के साथ मुलाकात के साथ ही केंद्र सरकार पर भी कई आरोपों का ठीकरा फोड़ दिया। जिसके बाद यानी गहलोत के बयानों के बाद अब राजस्थान की सियासत में भी धमाल मचना शुरू हो गया। लेकिन आज कहानी बदल गई। सूबे के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी आज दिल्ली का रुख कर लिया। खबर यह भी है कि पायलट और सोनिया गांधी के बीच आज कुछ मुद्दों को लेकर चर्चाएं भी हुई। दरअसल अब इसे यूं लीजिए कि पहले कांग्रेस आला कमान ने सीएम अशोक गहलोत से सियासी राय ली, राजस्थान की सत्ता के हाल जाने, तो आज फिर पायलट से भी सूबे को लेकर चर्चा की। आपको याद होगा कि पिछले दिनों पायलट ने प्रियंका और राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी। दरअसल यहां पार्टी को लेकर तो चिंताएं हैं ही, साथ ही चर्चाएं ये भी है कि पायलट की अब अगली कुर्सी कौन सी होगी उस पर भी चिंता है। और दरअसल उम्मीद पर दुनिया कायम है और यहां पायलट को भी पूरी उम्मीद है कि उनकी झोली भरी जाएगी। लेकिन झोली में क्या मिलेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। और इसीलिए सीएम गहलोत के बाद वर्तमान सियासी हलचलों के मद्देनजर पायलट की सोनिया गांधी से मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। सचिन पायलट की सोनिया गांधी से मुलाकात को लेकर सियासी कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों, कैबिनेट में फेरबदल और विधानसभा और लोकसभा चुनाव समेत विभिन्न मुद्दों पर सोनिया गांधी से बातचीत हुई है। वहीं दूसरी ओर अब देखिए, मरुधरा अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए एक नया ठिकाना बनता जा रहा है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी एआईसीसी 9 साल बाद एक बार फिर राजस्थान में राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन कर रही है। यह चिंतन शिविर उदयपुर में 14 से 16 मई यानी अगले महीने होगा। शिविर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शामिल होंगी और इसके साथ ही कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी भी शामिल होंगे। इसके लिए कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक दौरा उदयपुर का कर चुके हैं और अब दूसरे दौरे की तैयारी है और माना जा रहा है कि 22 या 23 अप्रैल यानी कल और परसों को एक बार फिर सीएम उदयपुर का दौरा कर सकते हैं। जाहिर है चिंतन शिविर में चिंता भी होगी, मशविरा भी होगा और आगे का रास्ता भी निकाला जाएगा। आपको बता दें कि उदयपुर में चिंतन शिविर के पीछे बड़ी वजह गुजरात विधानसभा चुनाव माना जा रहा है। उदयपुर जिला गुजरात बॉर्डर पर ही है और इस शिविर में पिछले विधानसभा चुनाव में 5 राज्यों में मिली हार का भी एनालिसिस किया जाएगा कि आखिर हम हारे क्यों, वजह क्या रही, किसकी गलती रही, किसके सिर पूरा ठीकरा फोड़ा जाएगा। पिछली सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में यह तय हो गया था कि कांग्रेस का अगला शिविर राजस्थान में होगा और इससे पहले जनवरी 2013 में जयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ था। अब केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि भाजपा भी उदयपुर पहुंच रही है। उदयपुर समेत दक्षिण राजस्थान से आने वाले दिनों में नेताओं के दौरे और कार्यक्रमों का गवाह बनेगा राजस्थान का दक्षिणी इलाका। और अगले 3 दिन भाजपा कांग्रेस के बड़े नेताओं का मूवमेंट उदयपुर में रहेगा। 21 और 22 अप्रैल को जहां बीजेपी के नेता उदयपुर दौरे पर रहेंगे, यानी आज भी दौरे पर थे और कल भी रहेंगे, वहीं 23 और 24 को कांग्रेसी नेताओं का दौरा हो सकता है। और आज रात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के भी उदयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। तो कुल मिलाकर राजस्थान की सियासत और सियासत की कहानी इस वक्त काफी रोचक मोड़ पर है। लेकिन फिलहाल सबकी नजरें टिकी हैं अब पायलट के दिल्ली दौरे पर, पायलट की सोनिया गांधी से मीटिंग पर और अगले महीने उदयपुर में होने वाले कांग्रेस के चिंतन शिविर पर।
जनाब, चुनाव नजदीक है, वक्त कब गुजर जाता है पता भी नहीं चलता, और इस बात को नेता बखूबी समझते हैं और पब्लिक भी। नमस्कार।